आदित्य मिशन हमारे लिए वो सुरक्षा कवच की भूमिका निभाएगा जो ये पहले ही बता सकेगा कि धरती पर सूरज की वजह से क्या संकट आने वाला है और उससे भारत पर असर क्या होने वाला है। हमारी पृथ्वी से सूर्य करीब 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। आदित्य L1 वैसे तो इस दूरी का महज 1% ही तय कर रहा है, लेकिन इतनी सी दूरी तय करके भी ये सूर्य के बारे में हमें ऐसी कई जानकारियां देगा जो पृथ्वी से पता करना संभव नहीं होता है। भारत से पहले दुनिया के 3 देश सूरज पर मिशन भेज चुके हैं। मिशन भेजने वाले देश अमेरिका, जर्मनी और यूरोपियन स्पेस एजेंसी है। इन्होंने अब तक 22 बार सूरज तक पहुंच बनाने की कोशिश की है, लेकिन महज एक बार ही वहां के सैंपल जुटा पाने में सफलता मिली है। हालांकि ये सैंपल भी सूरज नहीं बल्कि उससे बेहद दूर चक्कर लगाते समय राह में आई हुई सौर हवाओं के थे, और इसके बावजूद ये मिशन सफल माना जाता है क्योंकि करीब 1.5 करोड़ डिग्री टेम्परेचर यानी कि सैकड़ों हाइड्रोजन बम के बराबर ऊर्जा से दहकने वाले सूरज पर लैंड करके रिसर्च करने की बात सोची भी नहीं जा सकती है। सूरज के करीब जाना भी असंभव है। विज्ञान पर जो भी देश पैसे खर्च करते हैं उसका फायदा भी वो देश दोगुने उठाते हैं। जैसे कि भारत में सैटेलाइट लॉन्च करने में महारत हासिल कर ली है, और अब इसका फायदा आपको बता देती हूं। 1999 से अब तक भारत ने सिर्फ विदेश के सैटेलाइट लॉन्च से 2400 करोड़ रुपए कमाए हैं, और इसके लिए भारत ने 19 देशों के 425 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया है। ये तो अभी शुरुआत है। चंद्रयान 3 की सफलता ने भारत को विज्ञान, खासकर अंतरिक्ष के अध्ययन के केंद्र के तौर पर स्थापित कर दिया है। अब दुनिया के कई देशों के लिए भारत ही उम्मीद का केंद्र बन चुका है, और इसकी एक बड़ी वजह है भारतीय डील का सस्ता होना। जैसे कि मान लीजिए सिंगापुर को 5 किलोग्राम का एक सैटेलाइट लॉन्च करना है, और अगर वो अमेरिका से इस सैटेलाइट को लॉन्च करवाता है तो उसे 1 करोड़ 65 लाख रुपए खर्च करने होंगे। वहीं अगर वो भारत से इसी सैटेलाइट को लॉन्च करवाता है तो उसे लगभग 62 लाख रुपए ही देने होंगे। यानी कि अमेरिका से सैटेलाइट लॉन्च में करीब 1 करोड़ रुपए ज्यादा खर्च करने पड़ेंगे, और यही वो वजह है जिसके कारण भारत अब सैटेलाइट लॉन्च के व्यापार में दुनिया को पीछे छोड़ने वाला है। धर्म और काम के बीच इसरो प्रमुख ने ऐसा सामंजस्य, ऐसा तालमेल बैठाया हुआ है कि भारतीय वैज्ञानिकों की उपलब्धियों से पूरी दुनिया खुश हो रही है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि भारत की यह सफलता उन देशों के लिए एक नया रास्ता खोल रही है। इनके बाद हम लोग को 2 बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहली बात चली आती है कि सिर्फ लॉन्चिंग सक्सेसफुल होने से ही सारा काम नहीं हो जाता है। अब इसे पृथ्वी के चारों तरफ हम लोग 1-2 बार इसे घुमाएंगे, अपोजी परिजी अपोजी परिजी, और फिर एक उसके बाद में इतनी शक्ति चली आएगी कि पृथ्वी के प्रभाव क्षेत्र से बाहर चला जाएगा। अब समस्या यहां पर शुरू होती है। जैसे ही वो पृथ्वी के प्रभाव क्षेत्र से बाहर चला गया और सूर्य की ओर चलना शुरू किया, तो हम लोग को इसे प्लेस करना उस ऑर्बिट में जहां पर कि जिस स्थान पर कि सूर्य और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण जो है वह कम से कम हो। Aditya is a synonym of sun, and L1 is a point in the space which we called it a Lagrangian point, where the gravitational pull of Earth and sun balances each other. That means that point the gravity pull is 0, we can say. अब आप सोचिए 1984 में भारत के राकेश शर्मा अंतरिक्ष में गए, तब रूस के अंतरिक्ष अभियान का वो हिस्सा थे। आज भारत गगनयान की तैयारी कर रहा है, यानी कि अगर गगनयान सफल रहा, जिसकी उम्मीद इसरो की क्षमता को देखते हुए बहुत ज्यादा है, तो भारत दूसरे देशों के लोगों को भी अंतरिक्ष में भेजने लगेगा। यह मिशन सिर्फ भारत का मिशन नहीं है, बल्कि सूर्य की अपार ऊर्जा से पूरी दुनिया को रोशन करने का मिशन है। यह भारत का वसुदैव कुटुंबकम है, और इसीलिए पिछले 15 साल से रॉकेट के प्रक्षेपण से पहले इसरो के अधिकारियों के मंदिर में जाने की एक परंपरा बन गई है। चंद्रयान 3 मिशन से पहले भी इसरो चीफ एस सोमनाथ मंदिर पहुंचे थे, ताकि ईश्वर की कृपा से दुनिया के भले की कामना करने वाले इस मिशन को सक्सेसफुल किया जा सके। मून मिशन की तरह ही इसरो आदित्य L1 की लॉन्चिंग का लाइव टेलीकास्ट कर चुका है। ये तस्वीरें नए भारत की कहानी को दिखाती हैं।